तो नमस्कार दोस्तों। फ्रूट बोरर दोस्तों एक ऐसा कीट है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और जिसके कारण दोस्तों 50% तक फसल ख़त्म हो जाती है। और अगर आपने समय रहते इसे कंट्रोल ना किया तो इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और फ्रूट बोरर का अटैक लगभग दोस्तों अब हर तरह की फसल में होता है और कई बार दोस्तों जानकारी के अभाव में हम ऐसे इंसेक्टिसाइड को उपयोग करते हैं जिनसे कि ज़्यादा नुकसान हो जाता है और जिसके कारण दोस्तों फ्रूट बोरर तो कंट्रोल हो ना हो लेकिन फसलों में फूल एवं फलों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों कई बार इंसेक्टिसाइड के उपयोग से फसलों में स्ट्रेस भी आ सकता है और जिसके कारण दोस्तों फल व फूल कम आते हैं और कई बार दोस्तों फूल झड़ने की समस्या भी आ सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जिनसे आप फ्रूट बोरर को आसानी से अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। और दोस्तों फ्रूट बोरर का अटैक अगर आपकी फसल पर एक बार हो जाता है तो इसे आसानी से कंट्रोल करना दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है। और दोस्तों फ्रूट बोरर का अटैक आपकी फसल पर किसी भी स्टेज में हो सकता है, फ्रूट सेटिंग स्टेज से लेकर हार्वेस्टिंग स्टेज तक। और दोस्तों फ्रूट बोरर के अटैक के बाद जो आपका फल होता है वह अंदर से सड़ जाता है और फल खराब हो जाता है। और जैसा कि आप दोस्तों सब जानते हैं कि फ्रूट बोरर बहुत तेज़ी से फैलता है और जब फसल में फ्रूट बोरर का अटैक होता है तब दोस्तों हर किसान फसलों पर महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड को डालते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों फ्रूट बोरर आपकी फसलों पर जैसे का तैसा रहता है। और कुछ इंसेक्टिसाइड्स का तो दोस्तों इतना बुरा असर फसलों पर पड़ता है, आपकी फसलों में फूल व फल भी झड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कुछ इंसेक्टिसाइड्स ऐसे भी हैं जिनसे दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट सेटिंग स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो दोस्तों आगे मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें उपयोग करके आप फ्रूट बोरर के साथ साथ अन्य कीटों को भी आसानी से अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए आप दो तरीके उपयोग में ले सकते हैं। पहला है दोस्तों ऑर्गेनिक तरीका और दूसरा है दोस्तों रसायन युक्त इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग। और दोस्तों ऑर्गेनिक तरीका तभी काम करेगा अगर आप शुरू से ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को फसल पर डालते हैं। और अगर आप फ्रूट बोरर के अटैक होने के बाद ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को डालते हैं तो इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने में। तो इसलिए दोस्तों ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो सबसे तेज़ और जल्दी फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने में सक्षम है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला आता है दोस्तों अडामा कंपनी का प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड। और दोस्तों इसका कंटेंट होता है नोवाल्यूरॉन 5.25% और इंडोक्साकार्ब 4.5%, जो कि ऐसी फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड फ्रूट बोरर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी खाने वाले कीट होते हैं यह उन सभी कीटों को दोस्तों कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड IGR बेस्ड होता है, यानी कि दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड के उपयोग के बाद आपकी फसलों में खाने वाले कीटों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। और दोस्तों बात करें इसके डोज की तो दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड का डोज आप 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर का इंसेक्टिसाइड है वो है दोस्तों बायर कंपनी का फेम इंसेक्टिसाइड। इसमें दोस्तों फ्लूबेंडियामाइड 39.35% ऐसी फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड भी फ्रूट बोरर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम है। और इसके अलावा दोस्तों यह अन्य खाने वाले कीटों को भी आपकी फसलों में आने से रोकता है। और दोस्तों आप इस इंसेक्टिसाइड को फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट सेटिंग स्टेज दोनों ही स्टेज में उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों इसका डोज आप 5 से 6 ml 15 से 16 लीटर पानी के टैंकी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं दोस्तों 50 से 60 ml को आप 200 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो तीसरा नंबर का इंसेक्टिसाइड है वो है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लिगो इंसेक्टिसाइड। दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड भी फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और इसके अलावा दोस्तों यह शूट बोरर और स्टेम बोरर को भी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड का डोज आप 10 से 15 ml 15 से 16 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो चौथे नंबर पर जो इंसेक्टिसाइड आता है वो भी है दोस्तों अडामा कंपनी का बैराजाइड इंसेक्टिसाइड। और इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों नोवाल्यूरॉन 5.25% और इमामेक्टिन बेंजोइड 0.9% ऐसी फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड भी फ्रूट बोरर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम होता है। और इस इंसेक्टिसाइड का डोज दोस्तों आप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं दोस्तों आप 300 से 350 ml 200 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो पांचवें नंबर पर जो इंसेक्टिसाइड आता है वो है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी का एविसेंट इंसेक्टिसाइड। इसमें दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोइड 5% और दोस्तों लुफेन्यूरॉन 40% WG फॉर्म में होता है।
और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड भी फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्षम है। और इसके अलावा दोस्तों यह अन्य खाने वाले कीटों को भी कंट्रोल करता है। और दोस्तों इसका डोज आप 2 से 3 15 से 16 लीटर पानी के टैंक में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो छठे नंबर पर जो इंसेक्टिसाइड आता है वो है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी का सिमोडिस इंसेक्टिसाइड। और दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड में आइसोसाइक्लोसीरम होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड सभी तरह के कीट, चाहे दोस्तों खाने वाले कीट हो चाहे दोस्तों रस चूसने वाले कीट हो, यह सभी कीटों को आसानी से कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर और शूट बोरर के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और वहीं दोस्तों बात करें इसकी डोज की, तो दोस्तों इसका डोज आप 15 से 20 ml 15 से 16 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं दोस्तों आप 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर जो इंसेक्टिसाइड आता है वो है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी का फोलियम फ्लेक्सी। इस इंसेक्टिसाइड के अंदर दोस्तों आपको क्लोराइट्रानिलिप्रोल 8.8% और इसके साथ दोस्तों थाइमिथॉक्सम 17.5% होता है, जो कि दोस्तों एससी फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड भी फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने में काफी हद तक सक्षम है। और इसके अलावा दोस्तों यह सभी तरह के खाने वाले कीट और कुछ हद तक दोस्तों रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्तों बात करें इसकी डोज की, तो दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड का डोज आप 7 से 8 ml 15 से 16 लीटर पानी की टैंकी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और वहीं दोस्तों 70 से 80 ml आप 150 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट इंसेक्टिसाइड्स जो कि फ्रूट बोरर के साथ साथ स्टेम बोरर और शूट बोरर को भी आसानी से कंट्रोल करने के साथ साथ रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक काम करते हैं। और दोस्तों आप इसमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। और आपको इंसेक्टिसाइड के बेस्ट रिजल्ट के लिए दोस्तों शाम के समय ही इंसेक्टिसाइड को फसलों पर डालना चाहिए। और दोस्तों इंसेक्टिसाइड को उपयोग करते समय आपको सिलिकॉन स्टिकर को ज़रूर से मिला करके स्प्रे करना है, ताकि दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड का जो रिजल्ट है वह काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिले। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंसेक्टिसाइड्स में से किसी भी 2 इंसेक्टिसाइड का अगर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको उन दोनों इंसेक्टिसाइड को अलग से मिला करके देखना होगा। यदि दोस्तों कुछ देर के बाद अगर आपका कॉम्बिनेशन फटता है तो उस कॉम्बिनेशन को उपयोग ना करें। और अगर दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन ना फटे तो दोस्तों आप उस इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशन को उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।